हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन का 12.2 का सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले तो ये समझिए। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर समाउंटेड एक अनदर सिलेंडर। ठीक है, हम बना लेते हैं। यानी कि एक बड़ा वाला सिलेंडर है, क्योंकि सबसे पहले मेंसुरेशन में आपको फिगर समझना बहुत जरूरी है। यानी कि एक सिलेंडर, दूसरे को दूसरे तरह से लिखते हैं, इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर। ठीक है, ध्यान से समझना है। आज सॉलिड आयरन पोल ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़े वाले की हाइट है कितनी है, 220 सेंटीमीटर। क्योंकि बड़े वाले की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, 220 सेंटीमीटर। फिर बात आती है उसका डायमीटर। डायमीटर बोले तो यानी कि रेडियस कितना होगा। देखो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा। यानी कि रेडियस बड़े वाले की कितनी होगी, देखो डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वाले। ठीक है, अब आ जाते हैं छोटे वाले का। छोटे वाले का क्या बोल रहा है, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी हाइट कितनी है, इसको H2 ले लेते हैं। यानी कि छोटे वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। बड़े वाले को हम H1 ले लेते हैं। तो इसका रेडियस कितना है, इसका R1 मान लो, इसका R2 मान लो। रेडियस आपको दे रखा कितना है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो फिगर को जस्टिफाई कर लो। बड़ा वाला सिलेंडर दे रखा आपको, जिसकी हाइट है 220 और रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि 24 का कितना हो गया, आधा, 12। और उसके ऊपर क्या लगाया भाई, थोड़ा सेट। यानी कि जिसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। फिगर हो गया जस्टिफाई। अब आगे बढ़, मेन मुद्दा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मास। यानी देखो आपसे मास पूछा है तो यानी कि आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। क्योंकि एक चीज बता देता हूँ, डेंसिटी इजिकल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि अगर मास आपको निकालना है तो यानी कि क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सीधी सी बात। अब यानी कि हम क्या निकालेंगे, इस फिगर का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, हम इस पूरे फिगर का क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला, पाई R1 का स्क्वायर H1, यानी कि बड़े वाले का हो गया, छोटे वाले का पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक, अब इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, पाई। पाई कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर H1 यानी कि बड़े वाले का, प्लस R2 का स्क्वायर डॉट H2 यानी कि छोटे वाले का। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक हो गया, 22/7 ब्रैकेट। अब अंदर क्या बचा है, बड़े वाले का रेडियस यानी कि 12 × 12 इंटू हाइट कितनी बची है, 220, प्लस ये तो हो गया बड़े वाले। छोटे वाले का रेडियस कितना है, 8 × 8, और हाइट कितनी है, 60। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 22/7, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 12 12 2 2 1 0 31680, बाकी मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3840। ठीक है, और 22/7, और पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया, 35520। और देखो या तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड। 7 से अगर ये दोनों कट गए, ये पूरा का पूरा, तो ठीक है। 1/22/7 की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 3.14। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, इस पूरे को जोड़ के तो कितना आ गया, 35,520। देखो हमने 7 से इसको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ नहीं। तो हम 22/7 की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 3.14। यानी कि हमने इस पूरे को, यानी कि हमने 22/7 को 3.14 ले लिया। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 11,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा आ गया वॉल्यूम। ठीक है, बट हमें तो मास निकालना है, अभी भी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है। बस आगे बढ़ते हैं। अब हमें मास निकालना है। मास का फॉर्मूला क्या बताया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 8 ग्राम। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 1 ग्राम। यानी कि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 8 ग्राम। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यों, ये सोचो हमारा आंसर किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि डेंसिटी कितनी है, 8। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 8 ग्राम। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 1115V2.8।
यानी कि इसको पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। अब हमारा आंसर आ जाएगा 892262.4 ग्राम, यानी कि 8,92,262.4 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बट हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो देखो 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो इसको दूसरी बार देंगे 1000 से, और लग जाएगा यहाँ। तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा मास 892.26, कितना बचा, 262, हाँ कुछ भी लगा लूंगा के जी। क्योंकि देखो 3 डिजिट 3 डेसिमल कहाँ किसी 1 2 3 यहाँ किसी जाएगा नॉर्मली। मेन आंसर कितना हो गया, 892.262 के जी, यानी कि 892 के बाद आप 1 डेसिमल 2 डेसिमल भी लगाते हो, कंप्लीट है आपका आंसर। एक दफे लास्ट बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको, देख पूरे क्वेश्चन में क्या दिया गया। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर माउंटेड एक और छोटा सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के ऊपर छोटा एक और सिलेंडर है। पहले हमने दोनों के वेरीफाई कर दिया कि इनकी हाइट और रेडियस कितना दिया है। बड़े वाले का 220 और छोटे वाले की हाइट 60 सेंटीमीटर। बड़े वाले का रेडियस 10 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसको वेरीफाई करने के बाद हमने देखो क्या करा, पूछा क्या है, मास। मास पूछा है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, दोनों के हमने वॉल्यूम लगा दी। उसके बाद हमने पाई अलग से कॉमन निकाल दिया। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली पाई कॉमन निकल के करेंगे तो आसान रहेगा। फिर उसके बाद बेटा आपकी क्या रहती है, डिपेंड कैलकुलेशन, आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं इस सवाल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये निकल गया सेंटीमीटर क्यूब, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ गया पूरा ग्राम, और ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट इसमें।